व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC AMC लिमिटेड के बारे में। 1926.4 पे क्लोजिंग दिया है इसने फ्राइडे के सेशन में। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूं आपको कि HDFC AMC क्यों एक बेहतरीन स्टॉक है फॉर द लॉन्ग टर्म। चार्ट्स के ऊपर भी मजबूती अब थोड़ी नजर आ रही है और कुछ चीजें हैं जो बहुत मजेदार एनालिसिस है, वो मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, HDFC AMC करती क्या है। पहली बात, बेसिकली इट इज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और 31 मार्च 2022 तक इनके पास में लगभग 4 लाख करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे। अभी ये जब साल खत्म होगा FY23, तब आपको नए नंबर जो है वो सामने आएंगे। HDFC म्यूचुअल फंड की भी जो एसेट कंपनी है वो यही है, ऑब्वियसली ग्रुप कंपनी है, तो वो तो होगी। लेकिन आई थिंक द वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर HDFC AMC नाउ। HDFC AMC का अगर आप चार्ट देखोगे तो 3800 करोड़ का इसने हाई, 3800 रुपए का, सॉरी, इसने एक हाई बनाया था और अभी 1900 रुपए पे शेयर चल रहा है, लगभग आधा हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा मजबूती का भी आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस पे हम बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में अगर आप डीमेट अकाउंट्स के ऊपर नजर डालेंगे ना, तो लगभग 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है। और अगर हम ये माने कि 10 के 10 करोड़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वाया म्यूचुअल फंड और वाया एनी अदर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट्स, तो हमारी जो टोटल आबादी है वो लगभग 140 करोड़ की है। और उसमें से अगर आप ये मान के चलें कि लगभग 80 करोड़ भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि एडल्ट्स हैं, पैसा कमाते हैं, नौकरी पेशा हैं, या किसी ना किसी तरीके का बिजनेस करते हैं। सो राइट नाउ इन आवर कंट्री ओनली अबाउट 10% और मैक्सिमम 12% लोगों के पास में डीमेट अकाउंट्स हैं। जिस तरीके की अवेयरनेस अब लोगों के पास में आ रही है, इंटरनेट एज आ गई है और लोगों के हाथ में अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो दिस नंबर इज ओनली गोइंग टू ग्रो। वो दिन दूर नहीं है जब 40% आबादी या 60% आबादी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। और इन्वेस्ट करने के लिए उनको चाहिए होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और उनको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना है। सो इनका बिजनेस बढ़ने ही वाला है इन द कमिंग टाइम। लेकिन ऐसे स्टॉक्स आपको सही वैल्यूएशन पे लेने बहुत जरूरी है। और वैल्यूएशन अच्छी क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम इसका देखेंगे पी रेशो, सो 29 का पी रेशो है, नॉट नॉट वेरी एक्सपेंसिव। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि 3800 रुपए का ये स्टॉक था, तो 3800 रुपए का स्टॉक था ये नवंबर 2019 के अंदर में, ठीक है। और अब अगर मैं आपको इसके नंबर्स दिखाऊं तो नवंबर 2019 का अगर आप नंबर इसका देखोगे तो 525 करोड़ का सेल है। और उसके बाद में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 350 करोड़ का है। 3 साल बाद दिसंबर 2022 के अंदर में जो इनका सेल है 560 करोड़ का आया है, और जो प्रॉफिट है वो 369 करोड़ का आया है। ग्रोथ इसके अंदर में एक स्टेबल रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यही है कि 2019 में जहां 525 करोड़ की सेल थी, वहां पे स्टॉक का दाम था 3800 रुपए। 2022 में जहां 560 करोड़ की सेल है, वहां पे स्टॉक का दाम है 1900 रुपए। दैट्स वाई आई से कि लंबे समय के लिए निवेश करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में सही लेवल पे निवेश करना भी जरूरी है। सेम प्राइस पे, सेम नंबर्स पे आपको 3800 रुपए का शेयर मिल रहा था, उससे थोड़ा सा ज्यादा 4-5% की ग्रोथ के ऊपर में आपको 1900 रुपए का शेयर जो है ये मिल रहा है। अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे तो बहुत हेल्दी है। 74%, 74% का मार्जिन है कंपनी के पास में। सो इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। अगर सेल्स बढ़ेगा तो बहुत शानदार रिजल्ट्स देगी। अच्छे वैल्यूएशन पे आप खरीदोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया। सो बेसिकली ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। और वीकली चार्ट देखने का फायदा ये है कि आपको बहुत सारा डेटा एक छोटी स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। 2022 की स्टार्टिंग में अराउंड अप्रैल के करीब इसने एक बॉटम बनाया था इन्हीं लेवल्स के करीब, इससे थोड़ा नीचे। अभी तो 1900 रुपए पे चल रहा है। जो बॉटम इसने बनाया था वो लगभग 1700 रुपए के करीब था। सो यहाँ से फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस 10% नीचे स्टॉक का बॉटम है। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदो स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो आप ये ध्यान में लेके चलो कि जहां से भी आपने खरीदा है, अगर आपने 100 रुपए खरीदा है ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो 30% फॉल के लिए। मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहो किसी भी लेवल पे लेने के लिए। आप सोचो कि 30% तो यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि कोई भी इवेंट कभी भी आ सकता है और आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। सो HDFC AMC के अंदर में अच्छी बात यह है कि यहाँ से 10% नीचे बॉटम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग है ना, यहाँ पे एक जो फॉल है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज जो उसकी पिछली रेड कैंडल का हाई है दैट इज 1921,
और अगर आप इस हफ्ते का क्लोजिंग देखोगे जो कि ये ग्रीन कैंडल है, इसका क्लोजिंग देखोगे तो 1926 के ऊपर में आया है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम अ ग्रीन कैंडल हैज टेकन आउट अ रेड कैंडल आफ्टर नवंबर 2022। सो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कोई और ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं टू हाईलाइट अ शेयर। आई थिंक इज अ फैंटास्टिक चॉइस फॉर फॉर बाय इन द पोर्टफोलियो। आपको आराम से 15% का रिटर्न इसके अंदर में एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 50-60% आपको रिटर्न मिल जाएगा इसके अंदर में। परफेक्ट एडिशन है, अच्छे लेवल्स हैं, ले लेना चाहिए। नीचे की तरफ 1700 रुपये का रहेगा सपोर्ट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन दी एच डी एफ सी ए एम सी स्टॉक। आई होप आपको मेरे सारे जो लॉजिक्स हैं वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जितने भी सवाल हैं वो मैं संडे को एक वीडियो बना के उस सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, जिन भी स्टॉक्स के ऊपर में आपका सवाल है तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।